हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है विक्रम गुप्ता। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इस चैप्टर की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप बाकी सारे वीडियोस एक्सेस कर सकते हैं इस चैप्टर के। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है? ट्रांसपोज एक ऑपरेशन है जो किसी मैट्रिक्स के ऊपर लगाया जाता है। जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया है कि दो मैट्रिक्स के ऊपर क्या ऑपरेशंस लगते हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। ये सब ऐसे ऑपरेशंस हैं जो दो या उससे ज्यादा मैट्रिक्स के ऊपर लगाए जाते हैं। वैसे ही ट्रांसपोज भी एक ऑपरेशन है जो किसी एक मैट्रिक्स के ऊपर लगाया जाता है। ट्रांसपोज का मीनिंग क्या होता है या ट्रांसपोज ऑपरेशन लगाने के बाद रिजल्ट क्या आता है, वो देखते हैं हम। तो देखिए, अगर मैं एक एग्जांपल लेकर बताता हूं, एक मैट्रिक्स हम ले लेते हैं, ए मैट्रिक्स। ये मैंने एक 2x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिया है। अब हमें निकालना है ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज को डिनोट किया जाता है ए डैश से। ए मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होगा उसे हम ए डैश से भी डिनोट कर सकते हैं, और ए पावर टी इससे भी डिनोट कर सकते हैं। तो इसका अगर हमें ट्रांसपोज निकालना है, ए मैट्रिक्स का अगर हमें ट्रांसपोज चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसके रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर देंगे। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है वो मैं लिख देता हूं एक बार। कैसे फाइंड किया जाता है ट्रांसपोज वो मैं लिख रहा हूं। टू फाइंड द ट्रांसपोज of any matrix, interchange the rows and columns। किसी भी मैट्रिक्स का अगर हमें ट्रांसपोज निकालना है तो हमें उसके रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज करना होगा। मतलब जो रोज हैं यहाँ पर वो कॉलम्स बन जाएगी, और जो कॉलम्स हैं, मैट्रिक्स के जो कॉलम्स हैं वो बन जाएंगे रोज। मतलब अगर ये वाला रो है, फर्स्ट रो, तो इसको मैं एक कॉलम में लिख दूंगा। 2, -1 और 4, इसको मैं एक कॉलम में लिखूंगा, फर्स्ट कॉलम में। और जो सेकंड रो है, इसको मैं सेकंड कॉलम में लिख दूंगा, 0, 6 एंड 9। तो देख सकते हैं आप, इस मैट्रिक्स का, ए मैट्रिक्स का रो कॉलम बन चुका है। सेकंड रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। और इसके जो कॉलम थे वो अब रो बन चुके हैं। ये जो कॉलम था, फर्स्ट कॉलम जो था वो फर्स्ट रो बन चुका है, सेकंड कॉलम सेकंड रो, और थर्ड कॉलम थर्ड रो बन गया है। तो आप देख सकते हैं कि रोज बन गए हैं कॉलम्स एंड कॉलम्स बन गए हैं रोज। तो ये जो मैट्रिक्स आया है हमारे पास, रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करने के बाद, इसको हम ए ट्रांसपोज कहते हैं। तो किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस रोज और कॉलम्स इंटरचेंज कर दें, दैट्स इट। इतना ही होता है ट्रांसपोज। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर, ए ट्रांसपोज का ऑर्डर, हम 3x2 लिख सकते हैं। ए का ऑर्डर 2x3 था, उसमें 2 रोज और 3 कॉलम्स थे। ए ट्रांसपोज में आप देख सकते हैं 3 रोज हैं एंड 2 कॉलम्स हैं। तो ए मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर 2x3 होता है, तो ए ट्रांसपोज का ऑर्डर 3x2 बन जाता है। मतलब ऑर्डर भी चेंज हो जाता है। अगर ए मैट्रिक्स का ऑर्डर m×n होगा, तो उसके ट्रांसपोज का ऑर्डर n×m होगा। तो ये हो गया ट्रांसपोज। अगर आपको ट्रांसपोज निकालना है तो सिर्फ इतना ही करना है, इसमें और कुछ नहीं है। हम इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट होती हैं। तो प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी है, अगर किसी भी मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज लिया जाए, मतलब ए ट्रांसपोज है हमारे पास, इसका हम फिर से एक बार ट्रांसपोज कर देते हैं। तो अगर मुझे इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसके रो को बना लेंगे कॉलम। ये सेकंड रो बन जाएगा सेकंड कॉलम, थर्ड रो बन जाएगा थर्ड कॉलम।
तो इसका मतलब इसका फिर से ट्रांसपोज लेने पर हमें वापस से ए मैट्रिक्स मिल रहा है। तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करने पर हमें फिर से ए मैट्रिक्स मिलता है। किसी भी मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज करते हैं तो हमें वापस से सेम मैट्रिक्स मिल जाता है। तो ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है। सेकेंड प्रॉपर्टी है इसकी ए प्लस बी होल ट्रांसपोज। अगर 2 मैट्रिक्स को आप ऐड करने के बाद फिर ट्रांसपोज करें, 2 मैट्रिक्स ऐड होने के बाद वो एक मैट्रिक्स बन जाएगा, सिंगल मैट्रिक्स। उसका ट्रांसपोज अगर कर देते हैं तो दैट इज सेम एज ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। दोनों मैट्रिक्स का अलग अलग ट्रांसपोज लेकर ऐड करेंगे तो भी सेम आएगा। पहले ऐड करो फिर ट्रांसपोज लो या पहले ट्रांसपोज लो फिर ऐड करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों से हमें सेम आंसर, सेम मैट्रिक्स मिलेगा। थर्ड प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए। सब्ट्रैक्शन में भी ये सेम चीज हम कर सकते हैं। ए माइनस बी होल ट्रांसपोज को हम ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज लिख सकते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी है के इंटू ए का ट्रांसपोज। यहां पर के है एक कांस्टेंट, के इज अ स्केलर। कांस्टेंट या स्केलर का मतलब होता है कोई भी नंबर है, वो सपोज 2 4 10 कुछ भी हो सकता है। और ए एक मैट्रिक्स है। ओके, यहां पर ए और बी दोनों मैट्रिक्स थे, यहां पर ए मैट्रिक्स है एंड के कांस्टेंट है। तो अगर किसी भी कांस्टेंट को मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करके फिर ट्रांसपोज लेते हैं अगर हम, या फिर हम पहले ए का ट्रांसपोज लेकर उसमें कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दें, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आएगा। k इंटू ए होल ट्रांसपोज इज सेम एज k इंटू ए ट्रांसपोज। पहले कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके फिर ट्रांसपोज लो या पहले ट्रांसपोज लेकर फिर उसमें कांस्टेंट मल्टीप्लाई करें, आंसर इज सेम। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फिफ्थ प्रॉपर्टी है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का ट्रांसपोज। अगर हम a इंटू बी का होल ट्रांसपोज करते हैं, ए और बी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके फिर ट्रांसपोज लेते हैं, या फिर हम बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज करते हैं, तो दोनों से हमें सेम आंसर मिलता है। यहां पर एक पॉइंट ये आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मल्टीप्लिकेशन के केस में अगर आप ये ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं तो पहले आपको बी का ट्रांसपोज लिखना है फिर ए का लिखना है। पहले बी ट्रांसपोज फिर ए ट्रांसपोज, इसको हम ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज नहीं लिख सकते, ये दोनों सेम नहीं होते हैं। ये हमने डिस्कस किया था मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में, वो आप रेफर कर सकते हैं, वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है ऑलरेडी। तो उसमें आप देख सकते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव नहीं होता, मतलब ए इंटू बी और बी इंटू ए सेम नहीं होते हैं मैट्रिक्स के केस में। तो बस इसी वजह से ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज भी सेम नहीं होते, इसलिए हम ए बी ट्रांसपोज को, ए बी होल ट्रांसपोज को ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज नहीं लिख सकते। हमें पहले बी का ट्रांसपोज लिखना है फिर ए का लिखना है, तभी आपको सेम आंसर मिलेगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ट्रांसपोज का, कि मल्टीप्लिकेशन में जब ट्रांसपोज लिया जाता है तो ऑर्डर चेंज हो जाता है मैट्रिक्स का। ऑर्डर मतलब ए और बी का ऑर्डर आपस में चेंज हो जाता है, पहले बी आएगा फिर ए आएगा ट्रांसपोज लेने पर। और सेम चीज अप्लाई होगी यहाँ पे 3 मैट्रिक्स के केस में। अगर मैं 3 मैट्रिक्स ले लेता हूं ए इंटू बी इंटू सी, ए बी सी तीनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके फिर ट्रांसपोज लें, तो हमें सेम मिलेगा सी डैश बी डैश और ए डैश से। पहले हमें सी का ट्रांसपोज लेना होगा फिर बी का और फिर ए का, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सेम आंसर मिलेगा। तो कितने भी मैट्रिक्स हो, 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 4 5 कितने भी मैट्रिक्स हो, आप अगर ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ऑर्डर चेंज हो जाएगा,
आपको एंड से स्टार्ट करना है। सबसे पहले आखिरी वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिखा जाएगा। एडिशन सब्ट्रैक्शन में ऐसा कुछ नहीं होता है, उसमें जो पहले है वही पहले लिखेंगे, जो बाद में है वो बाद में लिखेंगे। मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना होता है हमें। अब हम इसके क्वेश्चंस पे जाते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं ट्रांसपोज का। तो अब हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 20। तो एग्जाम्पल 20 अगर हम देखते हैं तो उसमें हमें ऐसा दिया है, ए और बी दो मैट्रिक्स गिवन है, दोनों का ऑर्डर है 2x3। देखें, ए मैट्रिक्स है ये, इसका ऑर्डर है 2x3, एंड बी मैट्रिक्स दिया है, दोनों का ऑर्डर हमें सेम दिया है। अब हमें यहाँ पर वेरीफाई करना है, तीन पार्ट्स हैं क्वेश्चन के, एक एक करके तीनों पार्ट सॉल्व करेंगे हम। फर्स्ट पार्ट में हमें वेरीफाई करना है ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज सेम एज ए, मतलब फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हमने पहली प्रॉपर्टी सीखी थी अभी, वही हमें यहाँ पर वेरीफाई करनी है, हमें वही प्रॉपर्टी चेक करनी है क्या ये सही है या नहीं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेंगे। ए मैट्रिक्स हमें दिया गया है, उसका ट्रांसपोज लेते हैं। तो देखिए कैसे लेंगे, ये जो पहला रो है ये बन जाएगा हमारा फर्स्ट कॉलम, और सेकंड रो बन जाएगा सेकंड कॉलम। इसका ऑर्डर भी चेंज होकर बन गया 3x2। तो ये आ गया हमारे पास ए का ट्रांसपोज। अब हम इसका फिर से ट्रांसपोज लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या निकालना है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। मतलब हम ये जो मैट्रिक्स आया है इसका एक बार फिर से ट्रांसपोज करेंगे, ए ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज करना है। तो अब इसको नहीं देखना है, अभी हमें ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालना है, मतलब सिर्फ ये वाला मैट्रिक्स देखें और इसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे हम। तो देखें, इसका ट्रांसपोज चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसका जो फर्स्ट कॉलम है इसको हम फर्स्ट रो बना देते हैं, और ये जो सेकंड कॉलम है इसको हम सेकंड रो बना देते हैं। कॉलम को रो बना दिया हमने, तो रो कॉलम बन गया। तो ये आ गया ए ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज। तो आप देख सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स आया है दो बार ट्रांसपोज लेने के बाद, ये सेम ए मैट्रिक्स आ गया है, ये दोनों मैट्रिक्स सेम है। तो इसलिए मैं इसको वापस से ए लिख सकता हूं। तो ये हमारी प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गई, फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड पार्ट देखें क्वेश्चन का। अब उसमें भी हमें एक और प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है जो हमने सेकंड प्रॉपर्टी सीखी थी, एडिशन वाली प्रॉपर्टी। ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। अब हमें ये सेकंड प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, पहले हम ये वाला पार्ट एलएचएस फाइंड करेंगे, जो इक्वेशन हमें प्रूफ करनी है उसका एलएचएस हम फाइंड करेंगे। तो हम पहले ए प्लस बी निकाल लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, एक साथ सब कुछ करने की जरूरत नहीं है कि आप एडिशन ट्रांसपोज सब एक साथ करने की अगर सोचते हैं तो उसमें कंफ्यूजन होगा। तो स्टेप बाय स्टेप करना है, पहले हमें ए प्लस बी निकालना होगा। तो हम ए और बी दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर देते हैं। एडिशन हमने सीखा था, उसका भी वीडियो मैंने अपलोड किया है, अगर आपने नहीं देखा है तो वो रेफर कर सकते हैं। तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स कैसे करते थे हम, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते थे। 3 और 2 करस्पॉन्डिंग है, सेम पोजीशन वाले एलिमेंट्स। तो 3 प्लस 2 हो जाएगा 5, √3 माइनस 1, 2 प्लस 2 हो जाएगा 4, 4 प्लस 1 हो जाएगा 5, 2 प्लस 2 हो जाएगा 4, 0 प्लस 4 हो जाएगा 4। तो ये आ गया ए प्लस बी मैट्रिक्स। अब हमें इसका ट्रांसपोज चाहिए, तो हम इस पूरे मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ये ए प्लस बी मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो जो फर्स्ट रो है वो बन जाएगा फर्स्ट कॉलम, 5, √3 माइनस 1, 4, और सेकेंड रो बन जाएगा सेकेंड कॉलम, 5, 4, 4। तो ये आ गया हमारा LHS, ए प्लस बी होल ट्रांसपोज।
अब हम इसका आरएचएस निकाल के देखते हैं। तो आरएचएस के लिए पहले हम ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज अलग अलग निकाल लेंगे। ए का ट्रांसपोज अलग से फाइंड करेंगे और बी का अलग से। तो ए मैट्रिक्स ये रहा, इसका ट्रांसपोज कर देते हैं तो इसका जो फर्स्ट रो है वो बन जाएगा फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो बन जाएगा सेकंड कॉलम। और ये जो बी मैट्रिक्स है उसका भी ट्रांसपोज कर देते हैं तो उसमें भी ये फर्स्ट रो बनेगा फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो बनेगा सेकंड कॉलम। ये आ गए दोनों मैट्रिक्स के ट्रांसपोज। अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो ये दोनों मैट्रिक्स जो हैं इन दोनों का ऑर्डर सेम है, ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज का ऑर्डर सेम है, तो इसलिए हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऐड करते हैं। 3 और 2 करस्पॉन्डिंग है 5, 4 plus 1 is also 5, √3 and -1 ऐड होंगे, 2 plus 2 is 4, 2 plus 2 again 4 and 0 plus 4 is 4। तो ये आ गया ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो आप देख सकते हैं ये दोनों मैट्रिक्स सेम आ रहे हैं। तो यहां से हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी भी वेरीफाई होती है। ए प्लस बी होल ट्रांसपोज, दो मैट्रिक्स को ऐड करके ट्रांसपोज लेते हैं या ट्रांसपोज लेने के बाद ऐड करते हैं तो उससे सेम आंसर आता है। ये हमने सेकेंड पार्ट कर लिया है। अब मैं आगे बढ़ता हूं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में हमें फोर्थ प्रॉपर्टी जो मैंने बताई थी, फोर्थ प्रॉपर्टी कांस्टेंट वाली प्रॉपर्टी, उसे हमें प्रूव करना है। k इंटू बी होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू k इंटू बी ट्रांसपोज। अब यहां हमें बोला है k इज एनी कांस्टेंट, k की कोई वैल्यू नहीं दी है, हमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी है, k बस कोई एक कांस्टेंट है ऐसा हमें बता दिया है। तो हमें k की कोई वैल्यू चाहिए भी नहीं, हम k को k के टर्म्स में ही रख के सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर भी हम LHS RHS दोनों सॉल्व करेंगे। तो पहले हम LHS निकाल लेते हैं, तो उसके लिए पहले हम k इंटू बी निकालेंगे। तो बी मैट्रिक्स जो क्वेश्चन में दिया गया है वो मैं रख देता हूं। अब ये k को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं अगर, तो सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई होगा कांस्टेंट। मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट एंड अ मैट्रिक्स ये हमने सीखा था। तो हम कांस्टेंट को जब मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स में तो हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। तो ये आ गया k इंटू बी। अब हम ले लेते हैं इसका ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज करेंगे तो फर्स्ट रो बन जाएगा फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो बन जाएगा सेकेंड कॉलम। ये आ गया हमारा LHS। अब हम RHS निकालते हैं। तो RHS के लिए पहले हम बी ट्रांसपोज निकाल लेंगे। LHS में हमने पहले कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया, ब्रैकेट के अंदर पहले कांस्टेंट इंटू बी है, फिर हमने ट्रांसपोज लिया था। अब RHS में पहले बी का ट्रांसपोज लेना है, फिर उसमें कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा। तो पहले हम ये जो बी मैट्रिक्स है जो क्वेश्चन में दिया है उसका ट्रांसपोज ले लेंगे। तो ये फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम बना देते हैं और सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना देते हैं। ये आ गया बी ट्रांसपोज। अब इसमें हम k मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहां पर भी k सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई होगा। तो ये मैट्रिक्स कुछ ऐसा बन जाएगा, हर एलिमेंट में k मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये है k इंटू बी ट्रांसपोज जो इससे इक्वल आया है, ये दोनों सेम आए हैं। तो इसका मतलब हुआ कि हम लिख सकते हैं k इंटू बी होल ट्रांसपोज इज सेम एज k इंटू बी ट्रांसपोज। तो ये हमारी एक और प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गई क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। इसे भी नोट कर लें। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे जाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 21, ये भी ट्रांसपोज के ऊपर ही बेस्ड है। तो एग्जाम्पल 21 में आप देख सकते हैं हमें यहाँ पर भी दो मैट्रिक्स दिए गए हैं। ए मैट्रिक्स है -2, 4 एंड 5, इसका ऑर्डर है 3x1, 3 रोज हैं और 1 कॉलम है। बी मैट्रिक्स हमें दिया गया है 1, 3 एंड -6, इसका ऑर्डर है 1x3। यहाँ पर ए और बी का ऑर्डर हमें डिफरेंट दिया है।
और इसमें हमें मल्टीप्लीकेशन वाली प्रॉपर्टी, जो फिफ्थ प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये हमें प्रूव करना है इसमें। तो अब यहां पर भी हम मेथड वैसा ही यूज करेंगे जो हमने एग्जाम्पल 20 में यूज किया। एलएचएस आरएचएस अलग अलग सॉल्व करते हैं। तो पहले हम एलएचएस को सॉल्व कर लेते हैं। हमारा एलएचएस है ए बी का ट्रांसपोज, तो उसके लिए हम पहले ए बी निकालेंगे। तो ए और बी मैट्रिक्स को हमें मल्टीप्लाई करना है। ये है ए मैट्रिक्स और ये है बी मैट्रिक्स। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं अगर, तो देखें मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन हमने सीखी थी। फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स के रोज सेम होने चाहिए। यहाँ पर सेम है, मतलब ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और मल्टीप्लाई होने के बाद ऑर्डर क्या बनेगा इसका, फर्स्ट मैट्रिक्स के रोज और सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम से जो बनता है, मतलब 3x3 बनेगा यहाँ पे। तो ए बी मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 3x3। तो इसमें 9 एलिमेंट्स आएंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट देखें हम कैसे निकालेंगे। A11 फर्स्ट एलिमेंट क्या होता है, A11 मतलब फर्स्ट रो और इसका फर्स्ट कॉलम। पहले वाले मैट्रिक्स का फर्स्ट रो, दूसरे वाले मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो -2 × 1, तो -2। यहाँ पर एक एक एलिमेंट ही है, रो में भी एक ही एलिमेंट है, कॉलम में भी एक ही एलिमेंट है। तो हमें और एक ही एलिमेंट खाली मल्टीप्लाई करना पड़ा, कुछ आगे ऐड नहीं करना पड़ा। अब सेकेंड एलिमेंट होता है A12, तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, -2 × 3 -6। यहां पर मैं ये सॉल्व करके डायरेक्टली लिख रहा हूं एलिमेंट्स। इसको मैंने डिटेल में समझाया है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस वाले वीडियो में, वो आप जाकर रेफर कर सकते हैं। उसमें मैंने डिटेल में धीरे धीरे समझाया है कैसे मल्टीप्लिकेशन होता है। अब थर्ड एलिमेंट होता है A13, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, -2 × -6 12। फिर A21 के लिए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 4, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 12, सेकेंड रो थर्ड कॉलम -24। फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 5 × 1 5, 5 × 3 15, एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम -30। तो ये आ गया हमारा ए बी मैट्रिक्स। अब हमें चाहिए इसका ट्रांसपोज, तो हम ए बी का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो ट्रांसपोज के लिए हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट रो है उसको हम फर्स्ट कॉलम बना लेंगे, -2 -6 12। सेकेंड रो को हम सेकेंड कॉलम बना लेंगे, 4 12 -24। थर्ड रो को हम थर्ड कॉलम बना लेंगे, 5 15 एंड -30। तो ये आ गया हमारा ए बी मैट्रिक्स का होल ट्रांसपोज। अब हम आरएचएस पे जाते हैं। आरएचएस है इस क्वेश्चन का बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो हम यहां पर पहले बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज निकाल कर उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। एलएचएस में पहले हमने मल्टीप्लाई किया था मैट्रिक्स, फिर हमने ट्रांसपोज किया। अब हम आरएचएस के लिए पहले ट्रांसपोज करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे। तो बी मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। तो ये जो फर्स्ट रो है, इसमें एक ही रो है, वो कॉलम बन जाएगा। और ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं, तो उसमें ये जो कॉलम है वो रो बन जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं कि ये जो कॉलम है उसको मैंने रो बना दिया, और ये जो फर्स्ट रो था इसको फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड रो था उसको सेकंड कॉलम, और ये थर्ड रो को मैंने थर्ड कॉलम बना दिया। तो इस तरह से हमने ए और बी दोनों का ट्रांसपोज फाइंड कर लिया है। अब हम बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के लिए इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहां पर बी ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या है, 3x1, और ए ट्रांसपोज का ऑर्डर 1x3। तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है यहाँ पे, और मल्टीप्लाई करने के बाद हमें 3x3 का मैट्रिक्स मिलेगा। तो अब हम मल्टीप्लाई करें, तो पहले
A11 निकालने के लिए फर्स्ट रो और ये फर्स्ट कॉलम 1 into -2, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 into 4, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 into 5, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो ये आ गया हमारा RHS, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो आप देख सकते हैं ये दोनों मैट्रिक्स सेम आए हैं, तो इससे हम बोल सकते हैं हमारी प्रॉपर्टी वेरीफाई होती है, ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो इसीलिए मैंने प्रॉपर्टी जब एक्सप्लेन की थी तब बताया था कि ट्रांसपोज में मल्टीप्लिकेशन का जब ट्रांसपोज करते हैं तो बाद में हमें ऑर्डर चेंज करना पड़ता है, पहले बी का ट्रांसपोज फिर ए का ट्रांसपोज आता है, तभी वो दोनों मैट्रिक्स सेम आएंगे। तो ये हमारा एग्जांपल 21 फिनिश होता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब आप ट्रांसपोज के क्वेश्चन सॉल्व करके देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी क्वेश्चन में तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।